नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। चलिए सीधा रुख कर लेते हैं हरियाणा विधानसभा का, जहां इस वक्त कार्यवाही जारी है। 2014 ये तो पुराना है अरावली। आपकी सरकार में तब कितने थे? जब 5000 से लेकर इतना ही था ना, तब अधिकारी इतने ही थे यार। नहीं, ऐसी बात नहीं करो। जवाब देते थे। अब तुम्हारी सरकार ने तो कभी नहीं कहा। तो दे रहे हैं ना, जवाब दे रहे हैं। अपनी साहब जवाब दे रहे हैं, पर आपकी बात अध्यक्ष महोदय ये तो ऐसा काम कर रहे हैं, माफ करना, एक डॉक्टर बन गया, दांतों का डॉक्टर बन गया, और वो ना उसके पास जमूरा ना और कुछ, एक कुर्सी मेज लेके बैठ गया, लिख दिया दांतों के दर्द का लाजमी इलाज, नहीं तो जुर्माना। वो एक आया जाड़ में दर्द बड़ा, जाड़ में दर्द बड़ा, अच्छा कुछ था ही नहीं उसके पास। 2 शीशी रखे हुए था, उसमें मिर्चों का पानी बिठा दिया, उसकी आंख में वो डाल दिया। वो बोले आंख, वो बोले दांत, बोल छोड़ दांत को, मेरी आंख बचा। ये तो ये काम करे, इधर से उधर करे। तुम्हारी पिछली सरकार में ये था। अब तू अपनी तो बता भाई, पिछली बता, अपनी पिछली बता रहा है, अपनी बता क्या कर रहे हो तुम? बैठ जाओ। हुड्डा साहब मेरी बात सुनो। डाइवर्ट कर रहे हैं, मुद्दे को नहीं जा रहे। हुड्डा साहब मेरी बात सुनो। कोई बीमारी हो, किसी डॉक्टर के पास को जाए, वो ये तो पूछता है कि बीमारी कितनी पुरानी है। वो तो ये बता रहे कि मिर्चों के पानी की शीशी ले आए आप? मिर्चों के पानी की शीशी ले आए, वो डालने की कोशिश कर रहे हो मिर्चों की पानी। भाई मलिक साहब बहुत समय हो गया, अब इसको बोलिए, फिर बोलिए, आप बोलिए बड़ा। 1 मिनट बैठ जाइए, इनको पहले बड़ा। धन्यवाद अध्यक्ष जी। ये मामला जो है, जो ये सब सिर्फ प्रश्न पूछना आपने, मामला नहीं डिस्कस करना। मैं अब इसको ऐसे नहीं चलेगा। एक तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ जी। हाँ जी, आप प्रश्न पूछिए जी। एक तो सिर्फ ये जो जवाब दिया है, खुद जवाब में ये कहते हैं ये स्ट्रे इंसिडेंट है, कोई खास बात नहीं है। और एक FIR 1 साल में 1054 FIR दर्ज हुई है, 450 अब तक होली इस साल में। ये स्ट्रे इंसिडेंट्स मानते हैं इनको, इसका तो बड़ा काम होता, कितना बड़ा होगा। इनका जवाब इटसेल्फ कंट्राडिक्टरी है। इतना प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है जी, हाँ जी छोड़ो, प्रश्न ये है, ये जवाब जो दिया है ना, इसमें कहीं सब्सटेंस मैंने सारा देख लिया। सजा कितने आदमियों को हुई आज तक, ये सरकार है। नंबर 2 ये बताएं, जो जवाब मांग रहा हूं मैं, ये तो बताए आज तक कितने लीज होल्डर्स पर केस दर्ज हुआ। इनकी लीज भी तो होगी माइनिंग्स की, इनके कितने लीज होल्डर्स पर केस दर्ज हुआ है, कितने केसेज में सजा हुई है इसमें। और ये तो सिर्फ माइनिंग पहाड़ की बता रहे हैं। इन नदियों में, एक गांव में, यमुनानगर में एक गांव में 5-6 लड़के डूब गए। माइनिंग कितने नीचे तक होते, नदियों में कितने डूबे इन, तो इतने कितने आदमी डूबे इलीगल माइनिंग से। और ये नहीं है, आपका मंत्री जी ये बताए कितना जो पहाड़ी खोद दी सारी अरावली, कितने फार्म हाउसों पर जो बने इनके टाइम में, कितना पर कार्रवाई हुई है, एक वो डिटेल बताए। और कितना वन क्षेत्र जो फॉरेस्ट का क्षेत्र है, वो इन पहाड़ों की खुदाई से कितना कम है। सबसे खतरनाक बात यह है, क्योंकि पर्यावरण का जो हालात है, पर्यावरण की जो हालात आज प्रदेश में, आज हम गुड़गांव, फरीदाबाद, ये तो गैस चैम्बर बने हुए हैं। राजस्थान की आंधियारी है जो खत्म। चलिए, आपका हो गया, धन्यवाद। आफ्ताब जी, बंजर जमीन होगी। आफ्ताब जी बोलिए। 1 मिनट पहले इनको बोलने दीजिए। हाँ जी, चलिए, ठीक। धन्यवाद स्पीकर साहब। मेरे को उसके बाद बोल लेना। सर, मैं आपके माध्यम से कॉलिंग अटेंशन दिया है, और उसमें जो
इस दुखद दुर्भाग्यपूर्ण जो घटना हुई और जिसमें एक पुलिस अधिकारी की जान गंवानी पड़ी, उसके बाद जो कार्रवाई दिखाई और जिसमें 5 दिन में 33 गांव में जो कार्रवाई दिखाई, माइनिंग सर ऐसे नहीं होती। माइनिंग में बत्ती बारूद भी चाहिए होती है, उसमें कंप्रेसर भी चाहिए होता है, उसमें जेसीबी मशीन भी चाहिए होती है और उसमें सवारी ले जाने के लिए, पत्थर ले जाने के लिए उसमें वो भी होता है। अब इनने जो 33 गांव के में उसमें जो पकड़ी गई है ना, जो कंप्रेसर पकड़ा गया है वो पकड़े गए 2, एक कंप्रेसर की मशीन जेसीबी के साथ, बाकी पकड़ी गई मोटरसाइकिल और अन्य। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, वो तो जो बता तो दिया उन्होंने कि जो इलीगल बिना नंबर के थे वो पकड़े हैं, तो फिर सर 33 गांव में करके इस चीज का करके एक नहीं वो तो पूरे प्रदेश में उन्होंने कहा। मैं ये बताता हूँ, ये अलग अलग बार वही चीज वहां के लोगों ने कि पूरे प्रदेश के अंदर बिना नंबर के जो भी व्हीकल हैं उनको इम्पाउंड किया। वहां के लोगों ने अगर किसी ने आवाज उठाई और ये कहा कि भाई पुलिस पैसे लेती है और सारा सिस्टम पैसा लेता है, एक 314 नंबर FIR दर्ज हुई तावड़ू में 23 तारीख को। वो क्यों दर्ज हुई? आज तक के कॉरेस्पॉन्डेंट को उन लोगों ने ऑन रिकॉर्ड ये कहा था हम इतने पैसे में इतनी गाड़ियां निकलती है। सर इन्हीं के खिलाफ कार्रवाई होगी और जिसके खिलाफ ये लग रहा है इल्जाम कि ये करवाते हैं, उनके खिलाफ क्या सरकार ने कार्रवाई करी, ये पूछना चाहता हूं। या फिर 33 गांव में वो करके तलाशी करके एक खौफ करना चाहते हो किसी चीज के लिए? मतलब कि अगर कोई लोग हैं दोषी हैं उनको खूब पकड़ो, हम नहीं रोकते। हमने मुख्यमंत्री जी से मिलकर ये बात कही, हम अवैध खनन के खिलाफ हैं, लेकिन दोषियों को पकड़ो, लेकिन नाहक आदमी को मत पकड़ो। और सर इसमें जो अधिकारी और जिनके जिम्मेवारी है उनको भी आयद करी जाए। ये ना हो कि लोगों में एक बात का जो वो रहे, खौफ रहे। और जो कहने की बात है इतने लोग आए मोटरसाइकिल के 25-25 हजार के चालान घरों में से लेके आए हुए हैं। धन्यवाद धन्यवाद जी। मेरा यही है कार्रवाई जो है उनके खिलाफ। बैठ जाइए। अध्यक्ष महोदय जी, नीरज जी मैं चाहूंगा भाई कोई डिस्टर्ब मत करो। और अध्यक्ष महोदय ये ना बहुत भावनात्मक मुद्दा है, मैं 2 मिनट में बात खत्म कर दूंगा। क्यों माइनिंग भैया जो जिनका कॉल टेंशन आया उन्हीं को टाइम मिलेगा ना। नहीं नाम नहीं है, पहले सेक्रेटरी को मिलेगा, 5 से ज्यादा नहीं मिलेगा। अभी ये ऐसे तो शाम तक एक ही डिस्कस होगा ये। चलिए बैठ जाइए। सबसे पहले आपको बुलवाया था आज, सबसे पहले आपको। अध्यक्ष महोदय माइनिंग ट्रांसपोर्ट दोनों एक चीज से जुड़े हुए हैं। बात अवैध माइनिंग की होती है, रुकेगी जब वैध चालू होगी। घर मकान बनाने के लिए पत्थर भी चाहिए, सस्ती निर्माण सामग्री भी चाहिए। अरावली का दर्द सबने कहा, मैं बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा। राष्ट्रीय समाचार पत्र में 5 अरावली के दर्द के नाम से जागरण में स्टोरी आई और मंत्री जी को सब मालूम है 6ठी स्टोरी मंत्री जी के समय में हुई, क्योंकि मंत्री जी का 6ठी स्टोरी में खुद का था। एक तो बार बार ये मैं बात क्यों कह रहा हूं अध्यक्ष महोदय, दोनों तो क्रैशर जोन मेरी विधानसभा में, पाली का भी धौज का भी, लाखों लोगों का रोजगार का भी मुद्दा है। खेत बेच के किसी ने क्रैशर लिए, किसी ने ट्रक लिए, वो वैध काम करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राजस्थान से ट्रक आते हैं या ई रवन्ना यहां से आता वहां से आता है। कोई ट्रांसपोर्टर ओवरलोडिंग नहीं करना चाहता, उसकी भी गाड़ी टूटती है। पर जब पिक एंड चूज हो जाता है, जब एक छूटता है एक फंसता है, वो कहता मैं भी ओवरलोड चलाऊंगा। मैं पीछे मंत्री जी से मिला, मैंने मंत्री जी को भी सुझाव दिया, अधिकारियों को भी कहा, जो कानून की किताब है, नंबर है नहीं है, स्पीड गवर्नर है नहीं है, वेट कार्ड है नहीं है, बॉडी उठी हुई है नीची है, टीडी है, आप हरियाणा में एक पॉइंट फिक्स कर लो 4, 5, 6 कि भाई कोई भी माल आएगा इन पॉइंट से क्लियर होके आएगा। अगर जो इसके अलावा इस पॉइंट से कोई ट्रक आ रहा है तो उसको इलीगल बिल्कुल मानो, जब्त करो। पर वहां से वो एक बार चल गया और जो अधिकारी बैठा है उसने उसको इशू कर दिया कि भाई तेरी सारी चीजें ओके हैं, फिर रास्ते में वो परेशान ना हो। राजस्थान से पत्थर चलता है, रेवाड़ी में वैध, नूह में वैध, पलवल में वैध, और मंत्री जी हमारे शहर से आते हैं, इन पे संशय नहीं करना चाहिए, बढ़िया माइनिंग चला रहे हैं, हरियाणा की चेकिंग करते हैं, यूपी तक भी कराते हैं साथ में, पर यहां आके अवैध हो जाता है। अध्यक्ष महोदय बड़ा दुख होता है इस चीज को। और दूसरा, मुख्यमंत्री जी मैं चाहूंगा
इसकी आप अपनी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाएं। बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, हमें सांसें भी चाहिए, लोगों को रोजगार भी चाहिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की पालना भी करनी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहीं नहीं कहा कि आप माइनिंग बंद कर दो। सुप्रीम कोर्ट ने जो दिशा निर्देश दिए सरकार को, ये मैंने प्रश्न लगाया था, प्रश्न मेरा लगा था 27/2/2020 को 58 नंबर। मैं सरकार का ही जवाब बता रहा हूं मुख्यमंत्री जी, भले ही उस कमेटी में आप मुझे भी बुलाओ, क्योंकि वो माइनिंग भी मेरी विधानसभा की है, उन लोगों से रोजी रोटी जुड़ी है। अध्यक्ष महोदय, हालात ऐसी थी जब वहां माइनिंग चालू थी, अरावली का भी दर्द है, किसी के घर में अल्टो आती थी ना, वो ये कहता था फिर क्यों ले आए। हाँ, प्रश्न ये है कि जो बार बार बात आती है कि सुप्रीम कोर्ट ने माइनिंग बंद कर रखी है। केस है ये MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, दिल्ली रिज मैनेजमेंट बोर्ड की तरफ से चला था। चलते चलते वो केस कई जगह आ गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो दिशा निर्देश है सरकार को, वो मैं पढ़ के सुनाता हूं। खनन पट्टे अनुबंध देने के लिए दिशा निर्देश और प्रक्रिया को अनुसूचित करें, अरावली पुनर्वास निधि की स्थापना करें, जिला फरीदाबाद के अरावली पहाड़ी क्षेत्र में खनन गतिविधियों की निगरानी के लिए केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति की बैठक में लिए गए फैसले के अनुसार निगरानी कमेटी का गठन करें। दूसरा, जिला फरीदाबाद पलवल सहित में निर्माण सामग्री के खनन के लिए 600 हेक्टेयर क्षेत्र की पहचान करें। और तीसरा, इसमें लिखा है सुप्रीम कोर्ट के आदेश में, जो सारे सदस्य बात कर रहे थे, पूर्व में खनन गतिविधियों की वजह से हुए नुकसान की बहाली और पुनर्वास के लिए योजना तैयार करें। और हालांकि टाइम बाउंड किया था, आज तक उस टाइम में काम नहीं हुआ, ये कार्य 6 महीने की अवधि के भीतर पूरा किया जाए और जिला फरीदाबाद व गुड़गांव में सभी प्रमुख खनिजों को लाइसेंस दिया जाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट का, सर्वोच्च न्यायालय का ये दिशा निर्देश है। अब कोई उसको आधा गिलास भरा कहता है, कोई पूरा कहता है, ये मेरे को सदन में ही जवाब मिला है। मैंने मंत्री जी से इसके लिए हमारे AG महोदय जी से भी बात कराई थी, काफी साल से केस भी नहीं लग पाया सुप्रीम कोर्ट में कि भाई जो चीज एक लीगली है, क्योंकि कहना बहुत आसान है जी अवैध बंद हो, अवैध में पैसा भी है, परंतु अवैध तो जब बंद होगा कि जब आप वैध चालू करोगे। मुझे मकान बनाना है, मुझे पत्थर चाहिए ही चाहिए, मैं लालच में अवैध पत्थर खरीद रहा हूं, चोरी का पत्थर खरीद रहा हूं, जब मुझे पता होगा कि सरकारी पत्थर भी सेम रेट मिल रहा है। आज क्रैशर वालों का क्या कसूर है जी? धौज में सरकार ने क्रैशर की जमीनें बेची हैं, हर क्रैशर जोन बंद पड़ा हुआ है, उनके घर में रोजी रोटी के लिए कोई सोच रहा है? पाली के अंदर क्रैशर जोन है, उनके बारे में कोई सोच रहा है? या तो सरकार उनके लिए भी नीति लाए कि भाई हमने चीज बेची है आपको, आपने प्राइवेट बिल्डर से नहीं खरीदी, हरियाणा सरकार से चीज खरीदी है। ये मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, मुझे श्री अमित शाह विधायक तथा श्री शीशपाल सिंह केरवाला विधायक द्वारा सिरसा जिले में पशुओं में लंपी स्किन बीमारी के कारण सैकड़ों की तादाद में गोवंश की मृत्यु के संबंध में ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 45 प्राप्त हुई है। मैंने इसको स्वीकार कर लिया है तथा चर्चा के समय श्री शीशपाल सिंह केरवाला विधायक प्रश्न पूछ सकते हैं। अब श्री अमित शाह जी विधायक अपनी सूचना पढ़ें। बट एक मिनट अमित जी जरा, हाँ बोलिए, आधा मिनट। अध्यक्ष महोदय, घंटे भर से मैं भी सुन रहा हूँ, आपके सामने भी आप भी देख रहे हो, सारा हाउस देख रहा है, बल्कि आधे घंटे से नहीं बल्कि कल से ये डिस्कशन हो रही है कि अवैध माइनिंग को रोका जाए और माफियाओं को गिरफ्तार किया जाए, या जो अवैध गाड़ियां चल रही है उनको रोका जाए। ये बिल्कुल सही बात है, रोका जाए। लेकिन मैं इसमें साथ साथ मैं नीरज भाई की उसमें एक बात मिलाना चाहता हूं, अवैध माइनिंग को रोको, लेकिन साथ साथ उनको वैध माइनिंग का रास्ता भी आप निकालो। सरकार उनके लिए भी सोचे अवैध, क्योंकि पत्थर ऐसी नेसेसिटी हो गई, हर आदमी को पत्थर की जरूरत पड़ रही है, चाहे वो रोड़ी के रूप में पड़ रही है, चाहे वो पत्थर के रूप में पड़ रही है, चाहे वो डस्ट के रूप में पड़ रही है। अब एक बात जो मैं दिली बात कहना चाहता था वो ये कहना चाहता हूं, पहले तो मैं सारे हाउस से माफी मांगना चाहता हूं। ये जो बात आ रही है पीछे, जब हमारे वो स्वर्गीय श्री सुरेंद्र सिंह जी DSP जी की मौत हुई थी, उसमें किसी ने अच्छा नहीं माना उस बात को, ना वो अच्छी बात थी,
वो अगर मेरा बेटा भी होता तो मुझे भी दर्द होता, उनके माँ बाप को भी होगा, उनके पड़ोसियों को भी होगा, हमारे प्रदेश को भी हुआ है। और जो लोग इलीगल बात को फूल नहीं चढ़ाते उन सबको दर्द हुआ था। मैं खुदा से, भगवान से ये प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनको अपने चरणों में शतान दे। लेकिन ये जो बार बार बात आ रही है ना कि मेवात में आतंकी हमला हो गया, मेवात लोगों ने गाड़ियों चढ़ा के मार दिया, मैं इस बात को चैलेंज के साथ कहता हूं अध्यक्ष महोदय, ये मारा नहीं था। ये डीएसपी साहब जब गए थे चेकिंग के लिए, वो गाड़ी भरी हुई थी और उसके पीछे ये कोशिश कर रहे थे उसको रोकने की, पकड़ने की। ये सही बात है। और चूंकि आज आमतौर पर हमारे पुलिस की, मैं अपनी मेवात की आपको बताता हूं, बेचारे डर की वजह से आप सीधा हाथ दे दो, सिपाही आते ना, सिपाही की वजह से भी लोग भाग जाते हैं। वो भागने की कोशिश कर रहा था और इसने खिड़की से हाथ पकड़ा था। जब खिड़की के हाथ पकड़ा वो ड्राइवर घबरा गया, उस कंडक्टर ने जो हो गया, खत्म हो गया। श्री अमित शाह जी खोल दिया। अमित शाह जी बोलिए। हो गया जी, इलियास जी हो गया, अब हो गया। ठीक लिहाज जी बैठिए। हाँ बैठ। अध्यक्ष जी सिर्फ मेरा एक है मंत्री जी से, वो इतनी एसआईटी बैठी है, डाडम में मैं भी गया था, आपका बयान आया था, किसी एसआईटी की रिपोर्ट आई है? हमारे को नहीं मालूम होना चाहिए था। सेशन चल रहा है, आपने आश्वासन दिया था, मंत्री जी ने आश्वासन दिया था, ये डाडम में स्वयं गया था कि एसआईटी बैठ गई। अब कितने दिन हो गए एसआईटी बैठे? कोई रिपोर्ट आएगी? जबकि सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है दिस इज केस ऑफ हाई इन्फ्लुएंस, जो वहाँ डाडम का जहाँ तक है, तो उसकी एसआईटी की रिपोर्ट तो हमारे को पता होनी चाहिए, क्यों नहीं आ रही उसकी रिपोर्ट? मंत्री जी आपका बयान था कि एसआईटी बैठ गई, कितने महीने में आएगी एसआईटी की रिपोर्ट? है कोई टाइम लाइन उसका? ठीक है, सारी एसआईटी। अमित जी। ध्यान आकर्षण सूचना संख्या 45 के द्वारा श्री अमित शाह विधायक, श्री शीशपाल सिंह विधायक, सिरसा जिले में पशुओं में लंपी स्किन बीमारी के कारण सैकड़ों की तादाद में गोवंश की मृत्यु बारे इस महान सदन का ध्यान एक अति लोकहित के विषय की ओर दिलाना चाहते हैं कि सिरसा जिले में पशुओं में लंपी स्किन बीमारी तेजी से फैल रही है। गौशालाओं, नंदीशालाओं में रह रहे गोवंश को इस बीमारी ने अपनी चपेट में ले लिया है और इस बीमारी के कारण सैकड़ों की तादाद में गौवंश की मृत्यु हो चुकी है। पूरे सिरसा जिले में पशु चिकित्सकों की भारी कमी होने के चलते पशुओं को उपयुक्त उपचार नहीं मिल रहा। अतः इस बीमारी के कारण पैदा हुए मौजूदा हालातों को देखते हुए सरकार जनहित में इस सदन में अपना वक्तव्य दे। अध्यक्ष महोदय, लंपी स्किन बीमारी एक वायरल रोग है। यह वायरस पॉक्स परिवार का है। लंपी स्किन बीमारी मूल रूप से अफ्रीकी बीमारी है और अधिकांश अफ्रीकी देशों में है। माना जाता है कि इस बीमारी की शुरुआत जाम्बिया देश से हुई, जहां से यह दक्षिण अफ्रीका में फैल गई। 2012 के बाद में यह तेजी से फैली है। हालांकि हाल ही में रिपोर्ट के नए मामले मध्य पूर्व, दक्षिण पूर्व यूरोप, रूस, कजाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, भूटान, नेपाल और भारत में पाए गए हैं। वर्तमान वर्ष के दौरान देश के प्रमुख प्रभावित राज्य गुजरात, राजस्थान और पंजाब हैं। हरियाणा राज्य में यह रोग अभी प्रारंभिक चरण में है और पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा इसके नियंत्रण और रोकथाम के उपाय किए जा रहे हैं। लंपी स्किन बीमारी मुख्य रूप से गोवंश को प्रभावित करता है। यह एक गैर जेनेटिक रोग है। एलएसडी वायरस अत्यधिक होस्ट विशिष्ट है और मुख्य रूप से गोवंश में बीमारी का कारण बनता है। देसी गोवंश की तुलना में संकर नस्ल की गोवंश में लंपी स्किन बीमारी के कारण मृत्यु दर अधिक है। इस बीमारी में से पशुओं की मृत्यु दर 1 से 5% है। रोग के लक्षणों में बुखार, दूध उत्पादन में कमी, त्वचा में गांठें,
नाक और आंखों में स्राव आदि शामिल है। रोग के प्रसार का मुख्य कारण मच्छर, मक्खी और परजीवी जैसे जीव हैं। इसके अतिरिक्त इस बीमारी का प्रसार संक्रमित पशु के नाक से स्राव, दूषित फीड और पानी से भी हो सकता है। लंपी स्किन बीमारी की उपचार के रोकथाम। वायरल बीमारी होने के कारण प्रभावित पशुओं का इलाज केवल लक्षणों के आधार पर किया जाता है, जैसे बुखार के लिए दवाई देना, सूजन रोधी, दर्द निवारक और घावों की मरहम पट्टी। बीमारी के शुरुआत में ही इलाज मिलने पर इस रोग से ग्रस्त पशु 2-3 दिन के अंतराल में स्वस्थ हो जाता है। किसानों को मक्खियों और मच्छरों को नियंत्रित करने की सलाह दी जाती है, जो बीमारी फैलने का प्रमुख कारण है। प्रभावित जानवरों को अन्य जानवरों से अलग करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। बछड़ों को संक्रमित मां का दूध उबालने के बाद बोतल से पिलाना चाहिए। जन स्वास्थ्य से संबंध। यह रोग गैर जूनोटिक है, यानी यह पशुओं से इंसानों में नहीं फैलता है। इसलिए बीमार जानवरों की देखभाल करने वाले पशुपालकों के लिए डरने की कोई बात नहीं है। प्रभावित पशुओं के दूध का उबाल कर सेवन किया जा सकता है। हरियाणा में लंपी स्किन बीमारी की स्थिति। यह रोग मुख्य रूप से गोवंश को प्रभावित करता है। राज्य में 62.92 लाख गौजाति भैंस और गोवंश पशुओं में से 19.32 लाख गोवंश है। इन गोवंश में इस बीमारी के फैलने का खतरा है। चालू वर्ष में जुलाई 2022 के अंतिम सप्ताह में यमुनानगर जिले में इसकी प्रारंभिक रिपोर्ट आई। प्रभावित पशुओं की जिलेवार सूची लगा दी गई है। परीक्षण के लिए एकत्रित किए गए नमूनों की सूची भी लगा दी गई है। प्रभावित गांवों की संख्या 482 है। गोवंश की सैंपल लिए अपने 161 और 23 पशु मरे हैं। लंकी स्किन बीमारी की पुष्टि हेतु केसों की संख्या। ये सैंपल हमने भोपाल में भेज रखे हैं, अभी इनके रिजल्ट आने बाकी हैं। लंपी स्किन बीमारी का पिछला प्रकोप पिछले साल की बात है, लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय हिसार में सितंबर 2021 में दर्ज किया गया था, जहां 60 पशुओं में लंपी स्किन बीमारी फैलने का संदेह था। सैंपल लेने के बाद 12 पशुओं में बीमारी की पुष्टि हुई, जिनमें से एक की मौत हुई थी। सिरसा जिले में लंपी स्किन बीमारी की स्थिति, जो सवाल उठाया गया है। सिरसा जिले में कुल 103 गांव इस बीमारी से प्रभावित हैं। इन गांव में कुल 825 पशु प्रभावित हुए हैं, जिनमें से 276 पशु इस रोग से ठीक हो चुके हैं और 19 पशुओं की मृत्यु हुई है। सिरसा जिले में कुल 135 गौशालाएं हैं, जिनमें 56,743 गोवंश हैं। इन गौशालाओं में से 33 गौशालाएं इस रोग से प्रभावित हैं, जिनमें 400 गोवंश इस बीमारी से ग्रस्त हैं। बीमारी से ग्रस्त गोवंश की गौशाला की सूची भी हमने लगा दी है। सिरसा जिले में पशु चिकित्सा संस्थाओं में स्टाफ की स्थिति, जैसे कि विधायक जी ने पूछा है, सिरसा जिले में 60 राजकीय पशु चिकित्सालय और 168 राजकीय पशु औषधालय हैं। जिले में पशु चिकित्सकों के 64 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 52 भरे हुए हैं तथा 12 रिक्त हैं। जिले में पशुधन विकास सहायक के 239 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 199 भरे हुए हैं, 40 खाली हैं। पशुपालन व डेयरी विभाग द्वारा लंपी स्किन बीमारी को नियंत्रित करने हेतु उठाए गए कदम। विभाग द्वारा लंपी स्किन बीमारी की रोकथाम नियंत्रण के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं। दिनांक 5 तारीख को वेबिनार आयोजित करके सभी जिला उप निदेशकों को इस बीमारी की रोकथाम के लिए एवं नियंत्रण के लिए निर्देश जारी करते हुए आवश्यक कदम उठाने के बारे में कहा गया। इसके अतिरिक्त सभी पशु चिकित्सकों को इस बीमारी की रोकथाम के बारे में जानकारी देकर आवश्यक कदम उठाने बारे कहा। इस बीमारी की रोकथाम के लिए 6 तारीख को फिर विभाग द्वारा एडवाइजरी जारी कर दी गई। हरियाणा पशुधन विभाग द्वारा, क्योंकि इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, लेकिन एक गोट पॉक्स की वैक्सीन है जो प्रभावी होती है, तुरंत हमने 5000 वैक्सीन मंगवाई और हिसार में लगा भी दी है। लंपी स्किन बीमारी से बचाव के लिए गोट पॉक्स की वैक्सीन जो है 5 लाख खुराकें हमने बाई एयर मंगवाई हैं, ताकि जल्दी से जल्दी हम वैक्सीनेशन करवा दें। और बीमारी के रोकथाम के लिए भी कोई वैक्सीन नहीं है, लेकिन एनआरसी हिसार ने इस बीमारी की वैक्सीन तैयार कर दी है, जो टेस्टिंग स्टेज पर है। अभी इसकी केंद्रीय सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। एनआरसी हिसार की स्वीकृति के तुरंत बाद वैक्सीन हरियाणा राज्य को सबसे पहले आपूर्ति करने के बारे में हमने लिख दिया है। नई गोट पॉक्स के टीके में गोवंश का टीकाकरण, गोवंश द्वारा लंपी स्किन बीमारी के लक्षणों के इलाज तो बचाव हेतु सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।
दवाइयों की आपूर्ति पहले ही की जा चुकी है। इसके साथ ही उपनिदेशकों को स्थानीय बाजार से आवश्यकता अनुसार दवाइयां खरीदने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। विभाग द्वारा किसानों को प्रेरित करके मक्खियों, मच्छरों और परजीवी संख्या को नियंत्रित करने के लिए कीटनाशकों की छिड़काव के बारे में प्रेरित किया गया है। किसानों को इस बारे में आवश्यक जानकारी के लिए 10 लाख हमने पंपलेट छपवाकर बांटे जा सके हैं। सभी जिले के उपायुक्तों तथा एसपी को गौवंश की आवाजाही रोकने के लिए लिखा गया है। पशु मेले, पशु मंडियां जहां पशु एकत्रित होते हैं उस पर पाबंदी लगाने के लिए सभी डीसी को लिख दिया गया है। दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से भी इस बीमारी की रोकथाम एवं नियंत्रण के बारे में प्रचार करके प्रेरित किया जा रहा है। इस बीमारी के सैंपल NIHSID लैब भोपाल भेजे गए हैं, जो कि केंद्रीय सरकार से पशुओं की बीमारी टेस्ट करने के लिए अधिकृत हैं। पॉजिटिव रिपोर्ट आने उपरांत ही इस बीमारी को नोटिफाई करने वाले आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। हमने जो ही सूचना मिली पूरा विभाग एक्टिव होकर कार्रवाई कर रहा है और जो कार्रवाई हमने की आपको बता दी गई। अध्यक्ष महोदय, डवाली, कालांवाली, क्योंकि जो प्रश्न मुख्य रूप से मैंने वैसे तो सिरसा जिले के लिए लगाया था, क्योंकि जो मेरे